हम आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है, मृत्यु दर बढ़ी है, उसको देखते हुए शमशान घाट में जगह नहीं है और ऐसे में लोग गंगा में शव प्रवाहित कर रहे हैं। बक्सर की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, बिहार बक्सर जहां पे भी जो भी गंगा के किनारे हैं वहां पर ये शव एकत्रित हो रहे हैं। और ये खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, कोरोना का कहर किस कदर बरपा है। यूपी के बलिया और बिहार के बक्सर में गंगा नदी में लावारिस शव मिल रहे हैं। सबको जिंदगी देने वाली मां गंगा के आंचल में तैरते बेजान जिस्मों को हम दिखा नहीं सकते। कहने को ये लाशें हैं हमारे आप जैसे लोगों की, लेकिन लावारिस सी नदी में बहती गईं और इनका इस तरह बहना और फिर पानी पर उतरा जाना बता रहा है मानो ये हमारी मरी हुई संवेदना की भी लाश है। बहुत डर है। हाँ, यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर के मीडियम श्रेणी के लोग भी कोई यहाँ ठिकाना नहीं। संक्रमित लाशें बस 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 40 लाशें आकर लग गईं। गांव वालों ने देखा तो उन्हें कोरोना की भयंकर बीमारी का डर लगा और प्रशासन ने देखा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का डर, इसीलिए पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया। आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है वो चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही हैं। बात निकली तो दूर तलक चली गई, दूर यानी बिहार की राजधानी पटना तक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी इन अनजान लाशों पर सवाल पूछा गया। उन्होंने जांच के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी। ये घटना बहुत ही दुखद है। अब ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। अब बक्सर से गंगा के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आ जाइए। बक्सर से करीब 22 किलोमीटर दूर गाजीपुर का गांव गहमर, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे। गहमर इलाके में गंगा किनारों पर एक के बाद एक शव मिलने शुरू हुए। गहमर के नरवा गंगा घाट, सोझवा गंगा घाट और बुलाकीदास बाबा की मठिया घाट के पास तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक शव किनारे पर मिले हैं। ज्यादातर शव 2-4 दिन पहले के ही हैं। गंगा घाटों पर किनारों पर शव लगे होने के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध से लोगों में भी संक्रमण फैलने का अंदेशा और भी बढ़ गया है। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा, अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। अब सवाल है कि ये लाशें कहां से आई हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि इतनी लाशों के इस कदर गंगा में आने से क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ नहीं जाएगा। गंगा में कुछ लाशें मिल रही है जो कि हो सकता है कोरोना संक्रमित हो, तो वो एक सोर्स हो सकता है कि जिससे कोरोना फैले। पर्टिकुलरली जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं या गंगा का पानी यूज कर सकते हैं। अदालतों ने सरकारों को शुतुरमुर्ग कहा है, लेकिन प्रशासन का हर हिस्सा लगता है कि कोरोना के इस संकट से निपटने की जगह शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपा लेता है। चाहे बक्सर का जिला प्रशासन हो या गाजीपुर का, दोनों के हाव भाव यही बता रहे हैं कि कोरोना के इस जीते जागते और सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट का कोई समाधान ढूंढने की जगह दोनों इलाकों के प्रशासन ने गंगा की रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपा लिया है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन न तो लोग मान रहे हैं और न ही प्रशासन लोगों को रोक पा रहा है। दूसरी तरफ लाशों पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है।
तो आपदा में अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं, वजह कुछ भी हो। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर बीडी त्रिपाठी पर्यावरण वैज्ञानिक हैं बीएचयू में, डॉक्टर सरमन सिंह निदेशक हैं एम्स भोपाल में, राणा एके सिंह निदेशक हैं आरएमएल दिल्ली में। मैं सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक का इस समय रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर बीडी त्रिपाठी, इस तरीके से शवों का पानी में बह के आना कितना खतरनाक, क्या अगर वो कोरोना संक्रमित शव हैं तो ये पानी जहरीला हो सकता है, ये संक्रमण लोगों में फैल सकता है? नहीं, जहां तक यदि कोरोना संक्रमित लोग हैं इस समय जो है और ये उनकी लाशें हैं, तो हमारा अपना मानना है कि कोरोना का संक्रमण पानी में बहती हुई लाशों से फैलेगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर तो इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं कि जो कोरोना की बॉडी यहाँ से निकाली जाती है हॉस्पिटल से, वो कंप्लीटली सील करके भेजते हैं और उसको शवदाह तक बीच में कोई टच नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि उसके बॉडी में जो कोरोना संक्रमित लाश है, उसके अंदर जो कोरोना के वायरस हैं, ये वायरस पानी में आएंगे और पानी में काफी देर तक इनकी लॉन्जेविटी बनी रहेगी और ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा। ठीक है, राणा एके सिंह निदेशक है आरएमएल दिल्ली के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरीके से लोग अब शव प्रवाहित कर रहे हैं और ये आप जानते हैं कि शिक्षा की बेहद कमी है, साधनों की बेहद कमी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अंतिम संस्कार कर सके और इसीलिए वो गंगा में इस तरह शव को प्रवाहित कर दे रहे हैं। क्या ये एक बड़ा खतरा आने वाले दिनों के में बन सकता है? देखिए, मैं इस विषय को दो पहलू से देख के चर्चा करना चाहता हूँ। पहला पहलू है जो भावनात्मक पहलू है। देखिए, हर आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती है वो किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। अब एक देखिए, हम लोग ऐसे परिवेश में पले बढ़े हैं और ये सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, पूरे विश्व में डेथ के बाद एक लास्ट राइट्स का अलग अलग रिलीजन के हिसाब से एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है। और ये देखिए, अगर आप देखिए कि किसी का डेथ हो गया है तो उसका प्रॉपर लास्ट राइट होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप देखिए कि उस आदमी को लास्ट राइट भी नहीं मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट राइट प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, जैसे बरियल है या फ्यूनरल है। लास्ट राइट के देखिए कुछ फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदा ये है कि ज़मीन के अंदर में अगर किसी डेड बॉडी को हम रिलीजियस फेथ के हिसाब से बरी कर देते हैं तो उसके अंदर में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो निकल करके जल्दी से सरफेस पे नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल में डेड बॉडी का जो हम फ्यूनरल करते हैं तो वो पूरा शरीर जल जाता है। तो जब पूरा शरीर जल जाता है तो उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी होगा तो बड़ा कॉमन सेंस है कि वो जल के ख़त्म हो जाएगा जी। अब रहा बात की कोरोना संक्रमित आदमी की अगर मृत्यु हुई है तो उसका लास्ट राइट कैसे करें। देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा साइंटिफिक पहलू। जहाँ पर कोरोना का मरीज अस्पताल में भर्ती होता है वहाँ पे डॉक्टर लोग ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे नर्सेस ड्यूटी करती हैं, अस्पताल का और भी दूसरे तरफ तबके का जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, कोई टेक्नीशियन है, सारे लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं और सारे लोग प्रिकॉशन लेते हैं। देखिए, पीपीई किट पहनते हैं, N95 मास्क पहन करके ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए ऐसे एरिया में कोरोना की मरीजों की संख्या ज़्यादा है और वो एक प्रकार का देखिए क्लोज स्पेस, मतलब होता वेंटिलेटेड ही है लेकिन कमरा तो होता है। बिल्कुल ठीक तो है। जब स्वास्थ्य कर्मी अगर प्रिकॉशन लेकर के कोरोना के मरीज का इलाज कर सकते हैं तो अपने रिश्तेदार का, अपने सगे संबंधी का वही प्रिकॉशन लेकर के अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीपीई किट गांव में उपलब्ध है, नहीं होगा। मास्क का इंतज़ाम करना उतना मुश्किल नहीं है। देखिए, आप कहीं भी आप गांव की चर्चा कर लीजिए, जब किसी का डेथ होता है
तो कफन का कपड़ा खरीदने के लिए लोग सबसे नजदीक कस्बे में जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल आज ठीक के डेट में देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए तो जो 3 प्लाई मास्क ना हर जगह मिल जाएगा आपको। और भी दूसरा तरीका है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का। एक और भी देखिए कि एक होता है कि अगर आप डेड बॉडी को कहीं भी उसका लास्ट राइट करके जब आते हैं तो होता है कि वो जो कपड़ा पहन के आप लास्ट राइट करते हैं उसको छोड़ देना होता है, उसको त्याग देना होता है, उसका इस्तेमाल बाद में नहीं होता है। तो वो जैसे पीपीई किट है, अगर उस कपड़े को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, आपने मास्क पहन लिया, दस्ताने भी आजकल जो ये जो ग्लव्स हैं वो हर कस्बे हर शहर में मिल रहा है, पहन लीजिए। अब मैं एक बात तय है कि अगर आपको लास्ट राइट करना है तो जैसे प्रोसेसन निकलता है, जैसे बाजे गाजे बजते हैं, ये नहीं होने चाहिए, भीड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात। लास्ट राइट ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, वो इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मानजनक तरीके से वो लास्ट राइट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत एक और है ना डॉक्टर साहब, हमारे समाज में, हमारे गाँव में शिक्षा की बेहद कमी है और ऐसे में लोग डर गए हैं, एक भय का माहौल है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहा है और इसीलिए सारा जो खामियाजा है वो पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर सरमन सिंह, निदेशक एम्स भोपाल के। डॉक्टर सरमन, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और संक्रमण का खतरा कितना बड़ा हो सकता है इस तरीके से अगर शवों को पानी में बहाया जाएगा तो? जी मैडम, मैं 2-3 भागों में अपने आंसर को डिवाइड करूंगा। पहला तो ये कि जो डॉक्टर साहब ने बताया, भावनात्मक तो है ही है जी, और यही भावनात्मक रीजन है, और उसके बाद हम साइंस की बात करेंगे। तो भावनात्मक रूप के लिए शायद कुछ आप लोगों को शायद कुछ को पता हो, भोपाल एम्स ही पहला इंस्टीट्यूट था पिछली साल जिसने कि इसी चीज को देखते हुए पहली बार पोस्टमार्टम करके और उनमें टेस्टिंग करके देखी थी जी। और हमने तब ये किया था कि ये कोरोना जो है डेड बॉडी से नहीं फैल सकता, एंड उसके बहुत सारे रीजंस हमने बताए थे। पहली बात तो ये कि जब भी हम डेड बॉडी को, जब डेथ हॉस्पिटल में हो जाती है तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से उसकी पैकेजिंग करते हैं, बैग में रखते हैं, बैग में रखने के बाद उसको सैनिटाइज करते हैं बाहर से। एंड हम एडवाइस हमेशा ये की जाती है कि उसको बैग को खोल करके जो जितनी भी हमारी लास्ट राइट्स की कफन वगैरह होते हैं वो हम एडवाइस नहीं करते हैं कि उनको, जैसे पुराने हिंदू धर्म में है कि उनको बॉडी को नहलाया जाए या उसको कफन चेंज किया जाए, वो हम एडवाइस नहीं करते हैं। लेकिन बॉडी को बैग में लेकर उनको बाकायदा, उनको उसमें एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, चेहरे के ऊपर उसको देख सकते हैं और उसके बाद बिल्कुल पूरी जितनी भी क्रिया और विधियां होती हैं उसको कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैं एज ए एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के स्टूडेंट की तरह से मैं देखूं तो आप देखेंगे कि इन बॉडी का कनेक्शन हो रहा है। पिछले सप्ताह एक बहुत बड़ी न्यूज चली थी, ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल्स ने चलाई थी कि एक जगह बॉडी को टच करने से इतने लोग संक्रमित हो गए एक गाँव में। वो बिल्कुल भ्रामक खबर थी, क्योंकि वो आदमी उस गांव में 10 दिन 15 दिन रहा, इन्फेक्टेड जब था तब उसने इन्फेक्शन दिया होगा, ना कि उसकी डेड बॉडी को टच करने से। तो कभी कभी इस तरह की भ्रामक खबरें जो हो जाती हैं, और उसके समय पे मेरे ख्याल से ऐसी जगह पर हम लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुला के ऐसी चीजों को खंडन करना चाहिए था। ना दूसरी चीज साइंस की हम बात करते हैं, बॉडी का जो अनफॉर्चुनेट जो चीजें हुई हैं, और वो हमें लगता है कि उससे हम इसको कोरिलेट करें, लास्ट वीक में ये हुआ और इस वीक में ये बॉडीज आ गई, तो हमें लगता है कि लोग इतने पैनिक हो गए, इतने डर गए हैं, उनको लगता है कि कहीं बॉडी टच कर ली तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा जी। अब ये जो बॉडी निकली पानी में, तो ये देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि बॉडी अगर इंटैक्ट है तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर वायरस रहेगा, फीसिस में हमने देखा है, जो स्टूल पास करते हैं उसमें होता है, स्प्यूटम में होता है, जितने बॉडी के जितने भी स्लाइवा या जितने बॉडी फ्लूइड्स होंगे उनमें वायरस बहुत क्वांटिटी में होता है। हालांकि वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता है, बिकॉज मल्टीप्लाई लिविंग सेल में ही करता है, जब जिंदा होता है इंसान तभी उसमें सेल में करता है। लेकिन जिसको हम साइंस की भाषा में एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, मीन सेल के बाहर नॉन मल्टीप्लाइंग वायरस होगा, वो बिल्कुल होगा, और वो बिल्कुल पानी में जा सकता है। और पानी में जाकर के अगर इस पानी को किसी ने टच किया या किसी गलती से पी लिया या कुछ इस तरह से कंटामिनेट कर लिया अपने आप को, तो इससे डेफिनेटली हमको लगता है कि डर डेफिनेटली है। और बाकी चीजें अब आगे आएंगी, बिकॉज
हमें लगता है कि कौन सी स्ट्रेन है, कौन सा म्यूटेशन हुआ है, कौन सी कहाँ से आ रही है बॉडी, ये तो बाद का विषय है। जी, मतलब कुल मिलाकर अगर उस पानी का कोई सेवन करता है, कपड़े धोता है या उसको छूता है तो ये वायरस उसमें ट्रांसफर हो सकता है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर बीडी त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, पर्यावरण के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह है जिस तरीके से ये शव बहकर आ रहे हैं, इतनी बदबू हो रही है, लोगों का रहना वहां पर दूभर हो रहा है और एक भय का माहौल भी पैदा हो रहा है। इसीलिए बार बार शुभ्रा जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो डेड बॉडी है उसका जो सैलाइबा है, उसके और भी पार्ट्स है, उससे कोरोना का जो वायरस है वो निकल करके पानी में फैलेगा और पानी में यदि वो आता है तो उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है और ज्यादा देर तक वो सरवाइव करता है। दूसरी चीज ये है कि डाइल्यूशन होता है पानी में, तो पानी में जब मल्टीफोल्ड डाइल्यूशन हो जाएगा तो थोड़ी सी भी मात्रा वायरस की ढेर सारे लोगों को संक्रमित करने के लिए सक्षम होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और खास करके गंगा में जो लाशें बहाई जा रही हैं, क्योंकि जितनी भी लाशें बहाई गई हैं उसमें आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हुई है उनका कोई जांच नहीं हुआ है, उनको कोई सैनिटाइज नहीं किया गया है, उनकी बॉडी को सीधे पानी में फेंक दिया गया है और वो पानी संक्रमण को अपने पास रख रहा है। बिल्कुल ठीक है राणा, स्थिति में हमें इससे बचना पड़ेगा और लोगों को सावधान करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आरएमएल अस्पताल दिल्ली के निदेशक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, क्या किया जाए? क्या अब ये अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि आप रिश्तेदारों को वो शव सौंपने से पहले ये समझ लें, ये जान लें, ये पहचान लें कि भाई वो कैसे अंतिम संस्कार करेंगे? उसमें प्रशासन के भी किसी आदमी की ड्यूटी लगातार लगनी चाहिए। अस्पताल अगर अब ये डिमांड करें, हल क्या है कि इस तरीके से लोग पानी में शव ना बहाएं? बतौर डॉक्टर आप क्या हल देख रहे हैं इसका? देखिए, मैं अपने हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल आपको बताता हूं। जी, जैसे मैं अपने हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल आपको बताता हूं, कहीं भी कोविड के किसी वार्ड में किसी भी पेशेंट का अगर डेथ होता है तो अभी जो भोपाल एम्स के निदेशक साहब ने बताया था कि उसको हम लोग एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत एक प्लास्टिक शीट के अंदर में, मतलब वो एक प्रकार का प्लास्टिक बैग है, उसके अंदर में हम पैक कर देते हैं। ठीक है। और जो उसका जो फेस का वाला हिस्सा होता है उस बैग का, वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर रिश्तेदार चाहे तो उसके थ्रू अपने रिश्तेदार का फेस देख सकता है जिनका डेथ हो गया है। हम लोग वार्ड से लेके इन डेड बॉडीज को अपने मॉर्चुअरी में रखते हैं और हम लोग अस्पताल के अंदर में रिलेटिव्स को डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं करते हैं। हमारा अस्पताल का कर्मी अस्पताल के हर्ष वैन में जो शव वाहन जो है उसके अंदर में ले करके दिल्ली में डेजिग्नेटेड लास्ट राइट सेंटर हैं, जैसे फ्यूनरल का सेंटर है वैसे ही बरियल का सेंटर है। तो हमारा अस्पताल का कर्मचारी अस्पताल के हर्ष वैन में डेड बॉडी को ले करके और रिश्तेदार को लास्ट राइट का जो जगह है आइडेंटिफाइड, चाहे बरियल ग्राउंड हो चाहे फ्यूनरल एरिया हो, वहां पे जाके हैंड ओवर करता है और फिर वो रिश्तेदार उसी में, जैसे वो बंद थैली जो बैग है उसके अंदर में बंद, मुंह आप देख लीजिए, मतलब चेहरा आप देख लीजिए, मुंह चेहरे को बोलते हैं, और बाकी उसको जैसे उसको उस बैग से बाहर नहीं निकालते हैं और उनका लास्ट राइट कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है कि हम अब माने जो मरीज के रिश्तेदार को उनका डेड बॉडी जो लास्ट राइट का जो एरिया है या जो जगह है वहां पे हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल, और हमारा हस्बैंड जाता है हैंड ओवर करके और हमारा हस्बैंड वापस आता है। ये एक प्रोटोकॉल है और ज्यादातर अस्पताल इसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर सरमन, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी और वो सवाल मेरा ये है कि रिसर्च में क्या निकलकर सामने आ रहा है? मृत्यु के कितने समय बाद तक ये वायरस शरीर में रहता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है? क्या कुछ ऐसी रिसर्च कोई सामने आई है ताकि हम अपने लोगों को ये जानकारी दे सकें, उनको बता सकें? जी बिल्कुल, ये रिसर्च आई और उसमें देखा गया कि सरफेस पे जो सैनिटाइज कर देते हैं बॉडी के सरफेस पे बिल्कुल वायरस नहीं रहता है और जो अंदर बॉडी के अंदर होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस जो होता है टिश्यूज में या इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स पे जहाँ
रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ बहुत सारा वायरस मिलता है, काफी दिन तक वो रहता है, उसके आरएनए को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शियस नहीं होता है उसके लास्ट के लिए, बॉडी के लिए। लेकिन जैसे ही नई सेल जब मिलेगी इसको, मींस लिविंग सेल जैसे ही मिलेगी, तो वो ये दोबारा से सर्वाइव होकर के मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये वायरस का करैक्टर होता है। तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन मल्टीप्लाइंग होता है, लेकिन वायरस का ये करैक्टर होता है कि जैसे ही नई सेल लिविंग सेल मिलेगी, मींस जिसको हम लिविंग आदमी को इन्फेक्ट जैसे ही वायरस करेगा, तो उसमें एकदम फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इस वायरस की, और यही देखा गया। लेकिन ये डेफिनेटली ये बॉडीज जो होती हैं इन्फेक्शियस इस तरह से रहेंगी कि उसमें वायरस रहेगा, लेकिन वायरस तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होगा, बिकॉज डेड सेल में मल्टीप्लाई नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बार बार यही कहना चाहूंगा कि भ्रांतिपूर्ण इस तरह के जो एड या न्यूज आती हैं कभी कभी, उनमें मेरे ख्याल से बहुत लोगों को भ्रम हुआ कि बॉडी को टच करने से हो जाता है। ऐसा नहीं होता, बॉडी को टच करने से नहीं होता। अनटिल अदरवाइज उसके कोई स्लाइवा या उसका कोई जो लिक्विड है जो निकलता है, उसको अंदर बॉडी में जब तक नहीं जाएगा, तब तक उस इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो 3 डॉक्टर्स इस समय हमारे साथ, और तीनों का यही कहना है कि देखिए ये भावनात्मक मुद्दा है। आखिरी राइट जो अंतिम संस्कार होता है वो इज्जत के साथ किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज़ की भी यही अपील है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास नहीं है इस तरीके के साधन कि आप अंतिम संस्कार कर सकें, तो जो आपके जिले का डीएम हो, जो आपके पंचायत का अधिकारी हो, आप उसके पास जाएं, अंतिम संस्कार को इज्जत के साथ करें। इस तरह पानी में शव को विसर्जित बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये और लोगों की जिंदगी के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है, ये संक्रमण फैल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का, एबीपी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।